राज्य में बहुप्रतीक्षित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है, लेकिन परीक्षा संपन्न होने के बाद कहीं छात्र तो कहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है एग्जाम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हम जमशेदपुर के जुगली पार्क गोलचक्कर में मौजूद है, जहां बीजेपी के युवा मोर्चा के द्वारा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। आइए हम सीधा युवा मोर्चा के अध्यक्ष से जुड़ते हैं। बताइए क्या मामला। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शशांक राज जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पे पूरा जिला में, पूरा प्रदेश में हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से आनंद फानन में हेमंत सोरेन ने डरा हुआ मुख्यमंत्री, पूरा भारत का इकलौता मुख्यमंत्री जो डरा हुआ मुख्यमंत्री पूरा नेट बंद करके किस प्रकार से एग्जाम करवाते हैं और एग्जाम करवाते हैं जेएसएससी और सीजीएल का, और पेपर लीक होता है। ये हेमंत सोरेन पूरा बिचौलिया से घिर गया है और इनसे सरकार चलने वाली नहीं है। और ये जब से आया है एक भी एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के युवाओं से, झारखंडी युवाओं से, ये सिर्फ उनका भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चेता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सुधर जाइए, नहीं तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपको सुधार देगा। लेकिन हेमंत सोरेन तो दावा कर रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार नहीं करा पाई वो परीक्षा हमने संपन्न करा ली है। भैया आप देखिए, आप लोग खुद देख रहे हैं, रोज आप लोग न्यूज प्रकाशित कर रहे हैं, रोज कवरेज कर रहे हैं। एक भी रिजल्ट जब से क्या है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन के आए, राज्य में इनका राज्य का सरकार गठन हुआ है, तब से एक भी क्या है कि रिजल्ट बताइए कि जो प्रकाशित किए हों। ये सिर्फ और सिर्फ एक खोखला मुख्यमंत्री है, झूठा मुख्यमंत्री है। ये सिर्फ और सिर्फ वादा करते हैं और भूल जाते हैं। एक गाना है ना भैया, वादा करके भूल जाते हैं, उसी प्रकार से ये पूरा मजाक करे हुए हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री को कतई झारखंड का युवा, एक युवा और युवा मोर्चा कार्यकर्ता इनको बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको गद्दी से बेदखल करेगा। और युवा मोर्चा यह मांग करता है कि सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी है उनका ऊपर क्या है कि सीबीआई जांच हो और जो भी षड्यंत्रकारी है, पर्दा का पीछे है, कार्रवाई हो और सलाखों के पीछे उनको भेजा जाए। मंत्री दीपिका पांडे का कहना है कि छात्र जो है वो एग्जाम सही से दिए हैं, बीजेपी के द्वारा जो है लोग छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देखिए दीपिका पांडे ये मंत्री नहीं, ये पूरा बलगला रहे युवाओं को। युवा पूरा देखिए किस प्रकार से पूरा प्रूफ के साथ एक पूरा आप ट्विटर देखिए, यह क्या है कि अध्यक्ष के पास ये लोग गए मिलने के लिए, अध्यक्ष का बयान देखे बोलते हैं गन, क्या गन बोले ना भैया, गम से क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि लीक हो गया, उठ गया होगा। अरे ये मजाक कर रहे हैं आप, इस प्रकार से क्या है कि बात करके साफ दिख रहा है भैया, पूरा एविडेंस है, पूरा प्रूफ है किस प्रकार से पूरा स्टूडेंट, पूरे राज्य का कई एक जगह का स्टूडेंट जाकर प्रूफ के साथ उनको क्या है कि प्रकाशित किया और पूरा प्रूफ दे रहे हैं। जेएसएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका कहना है कि अभ्यर्थी जो है अगर कोई सामने आते हैं जो ये बता पाए कि पेपर लीक हुआ है सबूत के साथ, तो वो उसकी जांच करेंगे, लेकिन ऐसा कोई अभ्यर्थी सामने नहीं है। परीक्षा के दिन ही एक सेंटर पर 24 अभ्यर्थी अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर के स्पष्ट रूप से यह दिखाते हुए नजर आए कि उनके क्वेश्चन पेपर का सील खुला हुआ था। उन्होंने वहां पर उपस्थित परीक्षक जो थे उनको यह बात बताने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अनसुना किया, जिसके चलते वो 24 अभ्यर्थी केंद्र से बाहर निकल गए। और उन्होंने मीडिया को स्पष्ट रूप से यह बताया कि देखिए सील खुला हुआ था, हमने बताने का प्रयास किया, हमें अनसुना करने का कोशिश किया गया। तो ये अभ्यर्थियों ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, तो अभ्यर्थियों ने कहा। आज झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करवाया गया। अगर उनको यह जानकारी है कि पेपर लीक नहीं हुई तो क्या जरूरत है सुरक्षा करने की? जब उनको यह मालूम है कोई अभ्यर्थी नहीं आएगा तो क्या जरूरत है सुरक्षा करने की? लेकिन सुरक्षा को मजबूत कराया गया। उनको स्पष्ट मालूम है कि इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी कदाचार मुक्त परीक्षा इस राज्य में वो संपन्न नहीं करा पाए, जिसको लेकर के युवाओं में, बेरोजगार युवाओं में और छात्राओं में काफी रोष है और जिसको लेकर के राज्य भर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का पुतला जलाने किसी को शौक नहीं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने 2019 में कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज उत्पाद सिपाही बहाली के नाम पर उन्होंने व्यवस्थित नहीं करके, सुव्यवस्थित नहीं करते हुए आनंद फानन में दौड़ा दिया। 17-18 अभ्यर्थी मौत के कपाल में समा गए। उसी प्रकार जेएसएससी की परीक्षा और सीजीएल की परीक्षा को उन्होंने इस प्रकार कराने का काम किया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। पूरे देश भर में परीक्षा होते, कहीं इंटरनेट बंद नहीं होते, लेकिन झारखंड राज्य में 8-8 घंटा इंटरनेट बंद कर दिया गया। और उसके बाद भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के द्वारा भी आसाम में इंटरनेट बंद किया। आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा बहुत बड़े परीक्षा पर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल के परीक्षा पर नहीं, बड़े परीक्षा पर उन्होंने कहा। और ये बड़े परीक्षा आसाम में अलग तरीके से होते हैं और झारखंड राज्य में पहली बार नेट बंद किया गया। तो हेमंत सोरेन जी डरे हुए हैं और स्पष्ट रूप से डरे हुए हैं। परीक्षा के समय पर छात्र पढ़ने के लिए भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं
आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं, सुबह भोर 4 बजे से इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं, परीक्षा 9 बजे होनी है, इंटरनेट 4 बजे बंद कर दे रहे हैं। तो छात्र कई यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे सीखने को प्रयास करते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ लगातार हेमंत सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसको लेकर के आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएसएससी बोल रहा है कि अगर कोई छात्र सामने आता है सबूत लेकर के तो उस पर कार्रवाई करा जाएगी। स्पष्ट रूप से मीडिया को लोगों ने दिखाया। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी की बात को और देखना ही नहीं चाहते। जब राजा कान का काना हो और आंख से अंधा हो तो उनके जो सिपह सलाहकार होंगे वो भी उसी प्रकार से होते हैं। जब हेमंत सोरेन खुद कान के काने और आंख के अंधे बने हुए हैं तो उनके अध्यक्ष कौन से मारिए बोलने वाले हैं। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे जाकर के पूछना चाहिए। हेमंत को राजा है, उनको बुला करके बात करना चाहिए कि क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी। लेकिन वो काम तो करना नहीं है, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और आनंद फानन है, परीक्षा करा करके ये दिखाने का प्रयास करना है कि मैं छात्रों के साथ हूं। लेकिन लाठी चलाना, बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, युवाओं को पीटना, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मारना, यही हेमंत सोरेन का काम बचा हुआ है। मंत्री इरफान अंसारी के तो एक और आरोप है कि मतलब बीजेपी के द्वारा जो है 20,000 ऐसे छात्रों को एग्जाम में बैठाया गया था जो बाहर निकल करके इसका विरोध करे। राज्य में सरकार किसकी है? इरफान अंसारी ऐसे भी बड़बोले मंत्री हैं। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 छात्रों को बैठा दिया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी मजबूत है इस राज्य में। अगर हम 20,000 छात्रों को बैठा सकते हैं तो 20,000 छात्रों के परिवार को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। और आंदोलन अगर राज्य में हो रहा है तो सही आंदोलन हो रहा है, छात्रों के द्वारा किए जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि युवाओं और छात्रों में जो है इसको लेकर के आक्रोश है और अगर आगे इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगी। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर, नर्स, दवाई सब मिलेगा। तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर, दवाइयाँ कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in